गपटीर ना गरीब मार कहानी। सहरठू अल्प दूर थिबा छोट बस्ती रे रुहंती हरि, मालती और सूरज। हरि और मालती सबुदिन सहर को जाई कंढेई, कलम आदि जिनिष सबू बिक्री करती। से जिनिष सबू बिक्री करी जेतिकी भी पैसा हुए सेतिकी पैसा रे दुख कष्ट रे चली जाए परिवार। सूरज बहुत छोट, तार बयस मात्र 4 वर्ष। से भी सबुदिन जाए तार बापा माँ सहित। मालतीर पिलाटी हेब। से अवस्था भी सहर सारा बुली सबु जिनिष बिक्री करे। दिनकर कथा, हरि और मालती सहर रे थिबा ट्राफिक पाखरे जाई निजर जिनिष सबू बिक्री करुथांती। ट्राफिक नियम अनुजाई बाम पटरू आसुथिबा गाड़ी गुड़िक किछि समय पाई रही जाती। से समय रे हरि मालती को कुहे, मालती तमे एपटे बिक्री करुथाओ, एपटे गाड़ी छाड़िबा को बहुत समय लागिबो। मु से समय भितरे सेपट को जाई किछि जिनिष बिक्री करी आसुछि। मालती कुहे, हाँ जाओ, किंतु देखिकी जीवो। मने रख, नारीबती जलिवा क्षणी चाली आसीबो। हरि रास्तार आर पटकू जाई गोटे गाड़ीवाला को कहिला, बाबू बाबू नियंतु ए कंढेई, आपणक झियो पुओ ए कंढेई रे खेलिबे। हरिर कथा शुणी लोकटी हरि को पचारला, ए कंढेईर मूल्य केते टंका? हरि कहिला, बाबू मात्र 20 टंका। लोकटी हरि पाखरू कंढेई आनी ताको पैसा देवा समय रे नालीबती जलिला। से समय रे गोटे गाड़ी आसी हरि को धक्का करदेला। हरि सांगे सांगे मुह माड़ी तले पड़गला। उठिया पाई चेष्टा करी आ उठी पारला नाही। एसबू दूर रे देखुथाए हरि साथी रे जाइथिबा आउ जणे बेपारी। से बेपारी जनक सांगे सांगे जाई मालती को सबु कथा कहिले। मालती और सूरज सांगे सांगे जाई हरि पाखरे पहुँचिले। मालती हरि को धरी बहुत कांदिला, हेले से लुहर मूल्य किए बुझिबो। सूरज मुंड ऊपर को उठीगला बापार हाथ। से एबे बापा काहाकू डाकिबो एमिति बहुत किछि भाबी मालती कांदुथाए। सूरज भी हरिर मृतदेह देखी भो भो कांदिला। मालती हरिर अंतिम संस्कारर सबु अवस्था कला। मालती एथर निजर बेपार आरंभ कला। दिनकर कथा, मालती बेपार सारिकरी सूरज को नहीं घर को फेरुथाए। जड़े पड़ोशी मालती डाकी कहिले, अपा तमे जानिछ कालीठू आमको ये बस्ती छाड़िया को पड़िबो, नहेले सरकार लोक आसी आमको विदा करदेवे। एक कथा शुणी मालतीर पाद तलू भूई खसीगला। सकाळ हेला, मालती बस्ती छाड़िला। सहर रे थिबा रास्ता कड़े जाई रहिला और कंढेई बिक्री कला। दिने ऑटो आसुथिबा जड़े वृद्ध महिला तलको खसी पड़िले। मुंड माड़ होई रक्त बाहरिला। संगे संगे से चेता हरई पड़गले। मालती और सूरज दौड़ी आसिले महिला पाखकू। से ऑटोरे तांको धरी डाक्तरखाना नेले। डाक्तर आसी मालती को कहिले, बहुत भल करिछ तमे। जदि तांको आज ठीक समय आनी नथांत तेबे से बंची नथांते। अच्छा, से कौन तुमर संपर्कीय? मालती कहिला, नाई डाक्तर बाबू, मु तांको जानिनी। से रास्ता मझिरे ऑटोरू खसी पड़िले। संगे संगे डाक्तरखाना नेकी आसिली। किछि समय परे महिला जनकर होश आसिला। सब कथा जानिया परे महिला जनक मालती को डाकी कहिले, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक समय रे तमे आसी मो जीवन बंचईदेल। डाक्तर बाबू आसी महिला जनक पचारिले, आपणक नाँ कहतु। महिला जनक कहिले, मोर नाम प्रतिभा चौधरी। डाक्तर कहिले, आपणक किछि दिन आराम करंतु, सुस्थ होइजिबे। एक कथा कहि सारी
ଡାକ୍ତର ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ମାଳତୀକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବିବ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତମେ ରଖିବ? ମାଳତୀ କହିଲା, କି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ରଖିବାକୁ ରାଜି। ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ, ମୋତେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ତମେ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୋର ସ୍ୱାମୀ କଲିକତାରେ ରୁହନ୍ତି। ଘରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ। ତମେ ମାସକ ପାଇଁ ମୋ ଘରେ ରହି ମୋର ସେବା କରିବ। ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ତମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ମୁଁ ଦେବି। ମାଳତୀ ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜି ହୋଇଗଲା। ସୁରଜ ଓ ମାଳତୀ ପ୍ରତିଭା ଦେବୀଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ। ମାଳତୀ ସବୁ ଘର କାମ କରେ। ପ୍ରତିଭା ଦେବୀଙ୍କ ସେବା ବି କରେ। ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ମାଳତୀର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ହେଲା। ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ ତାର ନାଁ ରଖିଲେ ସ୍ୱପ୍ନା। ସେ ବଡ଼ ହେଲା। ସ୍ୱପ୍ନା ଓ ସୁରଜ ପ୍ରତିଭା ଦେବୀଙ୍କୁ ଜେଜେମା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଚାକିରିରୁ ଫେରିଲେ ଅଭିନନ୍ଦନ ବାବୁ। ମାଳତୀକୁ ଡାକି ସେ କହିଲେ, ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମା। ତୋର ସେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଫେରି ପାଇଛି। ମାଳତୀ କହିଲା, ବାବୁ, ଆପଣ ଆସିଲେଣି। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଛି। ମାଳତୀର କଥା ଶୁଣି ଅଭିନନ୍ଦନ ବାବୁ ଓ ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ କହିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ମା? ତୋ ଛଡ଼ା ଆମର ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି କହ? ସ୍ୱପ୍ନା ଓ ସୁରଜ ମୁହଁରୁ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଡାକ ଶୁଣିଲେ ବେଳକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତୁ ଆଜିଠୁ ଏ ଘରର ଝିଅ। ତୋ ପୁଅ ଓ ଝିଅକୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏକଥା ଶୁଣି ମାଳତୀ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ଗପଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗପଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପ ସହିତ ଆସିବି। ରହିଲି।